नमस्कार। 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस 4th चैप्टर छात्रों, इससे पहले मैंने 2 वीडियो में आपके समक्ष यूरोपीय संघ के बढ़ते प्रभाव के बारे में चर्चा की है। यह चर्चा अभी जारी है। हमने मई 2004 तक की इसमें चर्चा की है। इसे आगे बढ़ाते हुए मेरे छात्रों, आपको मैं ध्यान दिलाऊं कि 2005 में यूरोपीय संघ की आर्थिक स्थिति संपूर्ण विश्व में बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि 2005 में यूरोपीय संघ संपूर्ण विश्व में 12,000 करोड़ डॉलर का व्यापार करता था, जो अमेरिका से कहीं अधिक था। इसलिए धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। राजनीतिक और आर्थिक दोनों प्रभाव यूरोपीय संघ के बढ़ते जा रहे थे। इसी प्रकार जनवरी 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। स्लोवेनिया ने यूरो को अपनाया। यूरो के बारे में मैंने आपको बताया है कि यूरो यूरोपीय संघ की व्यापारिक मुद्रा थी। जितना भी व्यापार यूरोपीय संघ के देश करते थे, यह माना जा रहा था कि यूरोपीय संघ अब यूरो मुद्रा का ही प्रयोग करेगा। उस समय जितने देश थे, उनमें से 19 देश यूरो को मानते थे। इसलिए इस 19 देश के संघ को यूरो जोन कहा जाता था। कहा जाता है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए दिसंबर 2009 में एक लिस्बन संधि लागू हुई। इस संधि में मुख्य रूप से इसकी विशेषता यह थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसमें 2 संधियों में संशोधन किया गया है और इसमें यूरोपीय आधार का गठन भी बताया गया है, किस आधार पर होना चाहिए। यह संधि maastricht संधि तथा यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय की स्थापना में संशोधन करती है। संधि में संघ के सामने आने वाली चुनौतियों का जवाब देने की क्षमता बहुत मजबूत है। इसमें जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद रोकने के उपाय, व्यापार और राजनीतिक चीज़ें, देश में किस प्रकार के कानून लागू हों, उन सब पर चर्चा थी। 2012 में यूरोपीय संघ अपनी गतिविधि और अपने सभी क्रियाकलाप इतने अच्छे करता हुआ आगे बढ़ गया था कि विश्व का सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार यूरोपीय संघ को प्रदान किया गया। यह उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 2013 में क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना।
और 2016 में ब्रिटेन में एक जनमत संग्रह हुआ जिसमें 51.9% मतदाताओं ने फैसला किया कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो जाए। इसको ब्रेजिट कहा गया। यह लगातार चलता रहा और 31 जनवरी 2020 में इससे यूनाइटेड किंगडम अलग हो गई, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी तो विश्व में पहले से ही अपना व्यापार अलग करती थी, उसका व्यापार का बाजार भी अलग था, इसलिए अब ये उससे अलग हो गया। इन सभी देशों की एक सूची में आपके समक्ष रख रहा हूँ, कौन देश कब सदस्य बना। 1 जनवरी 1958 को बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, ये 6 देश इसके प्रारंभिक सदस्य थे, जो सबसे प्रारंभ में थे। इसी प्रकार 1 जनवरी 1973 को डेनमार्क, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ग्रीस, पुर्तगाल और स्पेन इस व्यापारिक संघ में जुड़ गए। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 1 जनवरी 1995 को ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और स्वीडन इसमें शामिल हुए। 1 मई 2004 को साइप्रस, चेक गणतंत्र, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया शामिल हो गए। 1 जनवरी 2007 को बुल्गारिया और रोमानिया 2 नए देश जुड़े। इसी प्रकार 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया इसके साथ जुड़ गया। इस प्रकार से 28 राज्य हुए और यूनाइटेड किंगडम को, क्योंकि 31 जनवरी 2020 में यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ से अलग हो गया, जो 1 जनवरी 1973 को इस समूह में शामिल हो गया था। अब इस प्रकार 27 राज्य अर्थात देश यूरोपीय संघ में कार्यरत हैं। आगे की गतिविधि हम अगली वीडियो में देंगे। धन्यवाद।